हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। टेस्ला ने भारतीय बाजार को लेकर रास्ते साफ कर दिए हैं। हाल ही में टेस्ला ने भारतीय बाजार के लिए नौकरियों की ओपनिंग भी जारी कर दी है और एक शोरूम खोलने की भी बात कह दी है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टेस्ला का भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की योजना एक अनुचित योजना है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करना मुश्किल है, जबकि भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में आसानी से एंट्री मिल जाती है। उन्होंने इस असंतुलन को अनुचित बताया और संकेत दिया कि टेस्ला का भारत में निवेश अमेरिकी हितों के खिलाफ हो सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार और टेस्ला के बीच बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिलायंस जियो ने हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम जियो टेले ओएस लॉन्च किया है, जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल एंटरटेनमेंट के एक्सपीरियंस को एक नया पहलू देगा। ये प्लेटफॉर्म विशेष रूप से भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जिससे कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी वाले ग्लोबल और लोकल कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एआई पावर्ड कंटेंट रिकमेंडेशन, लीडिंग एप्स का इंटीग्रेशन जिसमें ओटीटी और अन्य एप्लीकेशन शामिल हैं, साथ ही रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स जैसी खूबियों से लैस होगा। जियो टेले ओएस पर आधारित स्मार्ट टीवी सेट्स 21 फरवरी 2025 से मार्केट में अवेलेबल होंगे। आपको बता दें कि शुरुआत में थॉमसन, कोडक, वीपीएल और जेवीएस जैसे ब्रांड्स के साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध किया जाएगा। साथ ही 2025 के दौरान और भी ब्रांड्स इस पर लाइनअप हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में आज शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 28 अंक के नुकसान में रहा, जबकि निफ्टी 12 अंक नीचे चला गया। सेंसेक्स 0.04% की गिरावट के साथ 75,939 अंक पर जाकर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक टाइम पर यह 76,338 अंक के उच्च स्तर और 75,581 अंक के निचले स्तर तक भी पहुंच गया था, लेकिन कुल मिलाकर इसमें 757 अंक का उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 12 अंक यानी 0.05% की हल्की गिरावट के साथ 22,932 पर बंद हुआ। आपको बता दें कि आज के दिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस और इन्फोसिस 2% नीचे आए। इसके अलावा मुख्य रूप से हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, पावर ग्रिड, बजाज इंसन और एचसीएल टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी आज गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ लाभ में रहने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो जोमेटो करीब 5% चढ़ा। इसके अलावा लॉर्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी मुनाफे में रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिछले काफी टाइम से बाजार में गिरावट देखने को मिल ही रही है, लेकिन अब आपको एक अच्छी खबर भी दे देते हैं। दरअसल कई विदेशी ब्रोकरेज हैं जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार को लेकर बुलिश राय रखी है, जिसमें जेपी मॉर्गन ने साल के एंड तक निफ्टी के 26,500 तक पहुंचने की बात कह दी। वहीं सिटी ग्रुप ने भी दिसंबर तक निफ्टी के 26,000 पहुंचने का अनुमान जताया। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का ग्रुप का कहना है कि भारतीय बाजार अब कमबैक के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी खबर एमके इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की आई है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल महीने तक एफआईआई की बिकवाली रुक सकती है और निफ्टी दिसंबर महीने में 25,000 तक पहुंचने का अनुमान है। तो क्या भारतीय बाजारों के बुरे दिन खत्म हो जाएंगे? अब यह देखना होगा कि ये रिपोर्ट्स कितनी सही साबित होती है। शेयर बाजार की बात तो हो गई। विदेशी ब्रोकरेज के अनुसार शेयर बाजार आने वाले समय में अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे गोल्ड को लेकर क्या अपडेट है? क्या आने वाले समय में गोल्ड में भी तेजी बरकरार रहेगी या नहीं? तो इसे लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स रिसर्च ग्रुप ने 2025 के अंत तक सोने की कीमत $3100 प्रति औंस पहुंचने का अनुमान जताया है। इसके पीछे का अहम कारण सेंट्रल बैंकों का बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदना, साथ ही बुलियन बैक्ड गोल्ड ETF में हैवी इनफ्लो
होना है। आपको बता दें कि साल 2022 के बाद से फिजिकल बैक्ड गोल्ड ETFs के इनफ्लो में तकरीबन 216% की ग्रोथ दर्ज की गई। लेकिन खास बात यह है कि भारत में सोने की कीमत क्या होगी। तो इसके लिए आपको बता दें कि मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर गोल्ड $3100 प्रति औंस पर पहुंचता है तो भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत तकरीबन 93,500 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी आने वाले समय में गोल्ड में और भी ज्यादा तेजी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 10 महीने में ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले 16% से ज्यादा की ग्रोथ है। दरअसल सरकार लगातार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता फैला रही है। साथ ही कोविड-19 के बाद से ही हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्रीमियम में ये ग्रोथ देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस ग्रोथ में प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर का बड़ा योगदान है, जिसमें टोटल प्रीमियम का 60% से ज्यादा योगदान प्राइवेट इंश्योरेंस से ही आया है। तो फिलहाल के लिए ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 की YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।